21 जून को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। 25 साल बाद दिखेगा वलयाकार सूर्य ग्रहण। लोगों पर भारी पड़ेगा कंकणाकृत खंडग्रास ग्रहण। कोरोना महामारी के बीच 21 जून को भारत समेत विश्व के कई देश एक बड़ी खगोलीय घटना के गवाह बनेंगे। 21 जून यानी रविवार को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे भारत समेत विश्व के कई देशों में देखा जा सकेगा। ज्योतिष दुनिया में इसे खंडग्रास कंकण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण के दौरान सूर्य वलयाकार दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण रविवार सुबह 9:15 पर शुरू होगा और दोपहर 12:10 पर कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाएगा। इसके बाद दोपहर 3:04 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, यानी करीब 6 घंटे का लंबा सूर्य ग्रहण होगा, जो अपने आप में अद्भुत होगा, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग इंतजार कर रहे हैं। 25 साल बाद ये पहला मौका होगा जब भारत में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखेगा। 4 अक्टूबर 1995 को भारत में इसी तरह का सूर्य ग्रहण लगा था। ग्रहण के दौरान दिन में ही अंधेरा छा गया था। थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे रात हो गई। अब एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रहा है। ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल 20 जून रात 9:25 से ही लग जाएगा। ज्योतिषों के अनुसार ग्रहण से 12 घंटे पहले से लेकर खत्म होने के 12 घंटे बाद तक सूतक रहता है। इस दौरान लोगों को कई सावधानियां बरतनी चाहिए। इस समय घर से बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। जानकारों की माने तो कंकणाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण का काफी महत्व होता है। इसका प्रभाव देश, दुनिया, समाज और आम जनों पर भी पड़ेगा। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण लग चुका है। एक महीने में 2 ग्रहण लगने की स्थिति ठीक नहीं मानी जाती। ज्योतिषों के अनुसार एक ही माह में 2 ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही महामारी लेकर आते हैं। भारत समेत पूरा विश्व पहले से ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कंकणाकृति खंडग्रास ग्रहण कोरोना महामारी के असर को और बढ़ाएगा? क्या एशिया की 2 बड़ी शक्तियों के बीच चल रहा विवाद और बढ़ेगा? क्या पूरे विश्व में अस्थिरता का माहौल बना रहेगा? कंकणाकृत खंडग्रास ग्रहण चूड़ामणि योग में लग रहा है और इसी दिन एक साथ 6 ग्रह वक्री यानी उल्टी चाल में होंगे। ये ग्रहण आर्थिक मंदी की ओर इशारा कर रहा है। वहीं ग्रहण के समय मंगल जल तत्व की राशि में बैठकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु पर दृष्टि कर रहा है। ये सब भारी बारिश की ओर संकेत दे रहा है। तो वहीं आम लोगों को कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। पूरे भारत में प्रातः काल 9:16 पर लगेगा और 12:10 पर इसका मध्य काल होगा और इसका मोक्ष 3:04 दोपहर में संपन्न होगा। जिस स्थान पे हम निवास करते हैं उन शहरों से सार्वभौमिक परिदृश्य में ग्रहण के समय में अंतर होता है। कुछ समय का अंतर प्राप्त है। यह ग्रहण चंद्र ग्रहण 5 जून के पड़ने के पश्चात 5 जून का ग्रहण भारतीय जनमानस को दिखाई नहीं पड़ा था। इसकी कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं थी, परंतु यह सूर्य ग्रहण एक बड़ा सूर्य ग्रहण है और इस ग्रहण का फल उत्तम नहीं है देश के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। यह रोग और महामारी का चरमोत्कर्ष काल कहा जा सकता है। ज्योतिषों के मुताबिक ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि के लोगों को लाभ देने वाला है। हालांकि बाकी राशियों के लिए ये मध्यम है। वैसे इस ग्रहण का प्रभाव 1 महीने ही रहेगा। जिन राशियों के लिए ग्रहण शुभ फलदायी नहीं है, उन्हें ये ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इससे पहले 26 दिसंबर 2019 को पिछला सूर्य ग्रहण लगा था। अब 6 महीने बाद दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दौरान आकाश मंडल में ग्रह गोचरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस सूर्य ग्रहण के बाद कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, जनमानस में असौहार्द, शत्रु उपद्रव जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण अपने साथ कई समस्याएं लेकर आएगा। सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्म, शास्त्रों और ज्योतिष विज्ञान में इसके अपने ही मायने होते हैं। ज्योतिष विज्ञान की माने तो महामारी के दौर में लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी अशुभ होता है। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में रोग और महामारी को लेकर आने वाला ग्रहण साबित हो सकता है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में।
अमूमन किसी भी ग्रहण का असर तात्कालिक प्रभाव वाला होता है, लेकिन इस साल लगने वाला ये पहला सूर्य ग्रहण है जिसका असर अगले 1 महीने तक दिखाई पड़ेगा। या यूं कहे कि इससे भी अधिक समय तक इसका असर रह सकता है तो गलत नहीं होगा। दरअसल ऐसा योग कम ही होता है जब एक साथ 6 ग्रह वक्री यानी उल्टी दिशा में चलते हैं, और इस बार 21 जून को कुछ ऐसा ही संयोग बन रहा है। क्या इस ग्रहण से मानव जीवन पर खतरा मंडरा रहा है? क्या रोग और महामारी को बढ़ावा देने वाला साबित होगा ये सूर्य ग्रहण? क्या प्राकृतिक आपदा लाने वाला साबित होगा ये ग्रहण? ज्योतिषियों की माने तो इसका असर 5 जून से 20 जुलाई तक रहेगा, यानी ग्रहण लगने से 16 दिन पहले से इसका असर दिखने लगेगा। मौजूदा माहौल में ये सच भी साबित हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, वहीं देश के कई इलाके बाढ़, तूफान, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल और दक्षिण के तटवर्ती इलाकों में तूफान का कहर देखने को मिला, तो वहीं पूर्वोत्तर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। इसके अलावा भारत के सीमाई इलाकों में हालात ठीक नहीं है। भारत के पड़ोसी देश चीन और नेपाल के साथ आपसी सौहार्द बिगड़ता जा रहा है। चीन के सीमाई इलाकों में तो युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये हालात ऐसे ही रहेंगे? ज्योतिषियों की माने तो कंकड़ाकृत खंडग्रास ग्रहण का असर भले ही अशुभ हो, लेकिन समय बीतने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी ग्रहण की वजह से तात्कालिक भय का माहौल जरूर बनेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यानी साफ है कि ग्रहण का असर तो दिखेगा, लेकिन जैसा हमेशा होता आया है कि समय एक जैसा नहीं होता है। समय निरंतर बदलता रहता है और ये बदलाव अपने साथ शुभता लेकर आएगा। प्राचीन काल में भी सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। महाभारत के युद्ध से भी ग्रहण का गहरा संबंध माना जाता है। सूर्य ग्रहण का वर्णन वेदों में भी मिलता है। आइए इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे कि महाभारत काल में युद्ध के दौरान लगे सूर्य ग्रहण ने अर्जुन को जयद्रथ पर जीत हासिल करने में कितनी मदद की थी। अर्जुन कुरुक्षेत्र में यह प्रतिज्ञा करके उतरे थे कि वो आज शाम तक हर हाल में दुर्योधन के सहयोगी जयद्रथ का वध करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो शाम को खुद ही अपने प्राण त्याग देंगे। सिंधु के राजा जयद्रथ ने ही अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा था। अर्जुन का इरादा भांपकर दुर्योधन ने अपने सभी सेनानियों को जयद्रथ की सुरक्षा के लिए लगा दिया। अर्जुन को जल्दी थी कि हर हाल में सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारकर अपना प्रण पूरा करना है। ये अचानक एक चमत्कार हुआ। युद्ध के बीच में ही अचानक सूर्य अस्त हो गया। सूरज को अस्त होते देखकर कौरवों की सेना में जश्न शुरू हो गया, क्योंकि अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक प्राणों का त्याग करना होगा। अब तक कौरव सेना की आड़ में छिपता फिर रहा जयद्रथ भी खुशी के मारे बाहर आ गया और अर्जुन को ललकारने लगा कि आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कुछ देर बाद ही सूरज दोबारा निकल आया। लेकिन तब तक अर्जुन की नजर जयद्रथ पर पड़ चुकी थी। अर्जुन के रौद्र रूप को देखकर भयभीत जयद्रथ यहाँ वहाँ भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने एक ही तीर में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दरअसल वो सूर्य ग्रहण का दिन था। महाभारत के काल की ज्योतिषीय गणनाएं जब की गईं, तो पता चला कि वाकई जिस दौरान कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था उसका 14वां दिन सूर्य ग्रहण का था। इन गणनाओं के अनुसार ईसा से 3139 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी आज से करीब 5000 साल पहले। यह युद्ध उस साल को 13 अक्टूबर के दिन शुरू हुआ था। उस साल 26 अक्टूबर को पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा था, जो कि कुरुक्षेत्र में पूरी तरह दिखाई दिया था। जिस दिन पांडवों को जुए में हारने के कारण 13 साल के वनवास पर जाना पड़ा था, वो भी सूर्य ग्रहण का ही दिन था। नासा के वैज्ञानिक रहे डॉक्टर एस बालाकृष्णन ने इन गणनाओं की पुष्टि की है। उनके मुताबिक दरअसल महाभारत युद्ध के दौरान 13 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़े थे। दूसरा चंद्र ग्रहण था। महाभारत ग्रंथ के अनुसार
जिस साल युद्ध हुआ था उस साल पूरे भारत में भयानक सूखा पड़ा था। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बात की भी पुष्टि होती है। महाभारत की कथा में ग्रहण की ये बातें अपने आप में एक बहुत बड़े सबूत समेटे हुए हैं। ये सबूत है कि महाभारत कोई मिथक या काल्पनिक घटना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच है। आमतौर पर हम अक्सर रामायण और महाभारत की कथाओं को काल्पनिक मान लेते हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक गणनाओं और दूसरे साक्ष्यों से यह बात काफी हद तक गलत साबित हो चुकी है।